अभी मैं हूँ बार के सेक्रेटरी साहब नितिन बोरकर जी, और इनसे हम डिस्कशन करेंगे कि बार का क्या क्या ज्यूरिसडिक्शन है, यहाँ पे किस तरह के कल्चरल इवेंट्स होते हैं और बाकी और सारी चीज़ें कैसी होती है। तो सर आप पहले ज़रा बताइए कि अपना जो ज्यूरिसडिक्शन है वो किन किन तालुका का है और किस तरह का काम यहाँ पे चलता है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका वेलकम करना चाहता हूँ भंडारा डिस्ट्रिक्ट में। और नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चंस, अभी भंडारा एक ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और यहाँ पे वेरियस तालुका कोर्ट्स भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोहाड़ी में एक सिविल कोर्ट जूनियर डिवीज़न एंड जेएमएफसी कोर्ट, तुमसर कोर्ट है, फिर इस साइड में लाखनी कोर्ट है, फिर लखनदूर कोर्ट है, उसके बाद में पौनी कोर्ट है। ऐसे जूनियर डिवीजन्स, सिविल जज जूनियर डिवीजन एंड जेएमएफसी, उनको सेम पावर्स दिए हुए हैं दोनों के। इस प्रकार का ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कोर्ट्स को। और जो काम आता है वो क्या अपील का होता काम है? मोस्टली हाँ अपील का भी होता है और ओरिजिनल जो ज्यूरिसडिक्शन का काम है वो भी काम वहाँ के लॉयर्स करते हैं मोस्टली। जैसे मोहाड़ी को तहसील का काम है तो वहाँ के जो क्लाइंट है वो भंडारा के लॉयर को प्रीफर नहीं करते। वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर उनका कोई पहचान का है भंडारा में तो ही वो भंडारा के लॉयर को प्रीफर करते हैं, अदरवाइज उनका जो लोकल लॉयर है उनके साथ वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में केस फाइल करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई क्रिमिनल मैटर है या फिर ट्रायल चल रही है तो वो अपने साथ वही का लॉयर अपॉइंट करके यहाँ पे ट्रायल के लिए लेके आते हैं। ऐसा है। और अपना भंडारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन कितने तक का है? भंडारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन मतलब कितने के ऊपर है? मतलब 1 करोड़ के ऊपर? अपीलेट वो तो अनलिमिटेड ही है ना। अनलिमिटेड है। हाँ। और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी अनलिमिटेड है। यस, अपीलेट 10 लाख। अपीलेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अपीलेट एज पर प्रोसीजर ऑफ लॉ वो 10 लाख जो है वो और अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अनलिमिटेड है। सर कुछ आप वो बोलने वाले थे कि यहाँ पे लेक्चर्स होते हैं प्रमोशन ऑफ जेएमएफसी का। हाँ, तो उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो अभी रिसेंट जो एक्टिंग पीडीजे सर है वो एक मॉरली बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। यानी स्टूडेंट्स के लिए जो अपकमिंग लॉयर्स है या फिर जो रिसेंट आए हुए जूनियर्स है उनके लिए या फिर सभी लॉयर्स लोगों के लिए एक उनके तरफ से लॉ के ऊपर लेक्चर्स लेते हैं वंस इन अ वीक। और जो लॉयर्स डीजे के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जेएमएफसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको वेरियस सब्जेक्ट्स पे वो प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। लेक्चर कभी खुद लेक्चर देते हैं या फिर अदर जो जजेस है हमारे यहाँ पे जो एक्टिंग जजेस है उनका लेक्चर्स रखवाते हैं और इस तरह से वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं एज ए मोटिवेशन टू बिकम जेएमएफसी। यस, एज ए मोटिवेशन एंड ऑल्सो द बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ, बेसिक नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट। ओके। यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स किस टाइप के होते हैं? हाँ सर, ये कल्चरल इवेंट्स हमारे यहाँ पे एक एज अ गैदरिंग साल में एक बार होता है। मोस्टली वो जैन 24, 25, 26 जैन के जनवरी के आसपास वो हम लोग रखते हैं। साल में एक बार होता है। उसमें सभी जजेस जो हमारे कोर्ट का जो स्टाफ है वो लॉयर्स, उनके क्लर्क्स, इन सबको मिला के एक हम गेट टुगेदर रखते हैं और ऐसा कल्चरल प्रोग्राम होता है। 3 दिन चलता है। कल्चरल प्रोग्राम में वेरियस उनको जो फॉर एग्जांपल ड्रामा है, किसी को ड्रामा रखना है, सिंगिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनके खुद के ही। उसके बाद में स्पोर्ट इवेंट्स है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, चेस है या कैरम है। जैसे वो 3 दिन का जो प्रोग्राम रहता है इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि लॉयर दिन भर काम करते हैं, हमेशा उनके दिमाग में लॉ केसेस, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो इस इवेंट के थ्रू माइंड को ब्लैंक करना टोटली, ये लॉ के फील्ड से निकल जाना और 3 दिन खुद को देना, खुद एंजॉय करना, वो कॉन्सेप्ट उसके पीछे है। ओके। दूसरा यहाँ पे बातचीत करते मैं समझा कि नोडल ऑफिसर वाला कोई कॉन्सेप्ट है। तो नोडल ऑफिसर यानी वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ का जो है वो हमारे यहाँ पे जो लॉयर्स है जैसे जूनियर है या फिर 10 ईयर्स से अबव प्रैक्टिस वाले लॉयर्स है उनमें से 2 लॉयर को सिलेक्ट करते हैं और उनको नोडल ऑफिसर करके एक पोस्टिंग है। उनका काम मेन पर्पज़ ये है कि वो डीएलएसए को सपोर्ट करे प्रॉपर इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। जैसे डीएलएसए का काम है कि वेरियस तालुका लेवल है या फिर स्कूल्स है उसमें जो प्रोग्राम्स लेते हैं वो प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना।
ओके। फॉर एग्जांपल एक जूनियर कॉलेज है, जूनियर कॉलेज में या फिर हायर प्राइमरी कॉलेज स्कूल्स है, उसमें पोक्सो के ऊपर मार्गदर्शन करना। व्हाट इज पोक्सो? पोक्सो में क्या दिया हुआ है, बच्चों ने अपने राइट्स, बच्चों ने कैसे रहना चाहिए, खुद को कैसे संभालना चाहिए, फिर वो जो टीचर्स लोग हैं उन लोगों के ऊपर क्या बर्डन्स है, उन लोगों ने कैसे, कुछ कंप्लेंट आई तो उसको प्रॉपरली कैसे ट्रीट करना चाहिए, वो सब उसमें आता है। ओके। और एक ओवरऑल, अभी आप बार के सेक्रेटरी भी हो, तो उस हिसाब से आपको एक भंडारा डिस्ट्रिक्ट बार के ओवरव्यू में क्या बोलेंगे कुछ? भंडारा डिस्ट्रिक्ट बार के ओवरव्यू में बोलना है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑल ओवर महाराष्ट्र में हमारा बार जो है वो सबसे बेस्ट बार है। और यहाँ पे जितने सीनियर्स हैं वो बिना किसी हेजिटेशन, किसी भी जूनियर ने कुछ भी पूछा है तो उसको हेल्प करते हैं। यहाँ पे बार बेंच का रिलेशन प्रॉपर है। यहाँ पे कभी किसी जज के अगेंस्ट में या फिर लॉयर के अगेंस्ट में कंप्लेंट्स नहीं आती है, वो कंप्लेंट का रेट बहुत ही कम है। और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में यहाँ पे सभी ट्रायल्स या सभी कुछ चलता है, कामकाज चलता है। तो नितिन जी, आपका समय हमें दिया और आप यहाँ आए, और ये मैं अपॉर्चुनिटी और एक ले रहा हूँ ये बताने को कि हमूराबी टैबलेट की तरफ से हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप सभी पदाधिकारी और बाकी के लॉयर्स जो भी यहाँ आए, उन्होंने अपना वक्त निकाला, हमें कोऑपरेट किया। तो आई विल try to say that all the thank you to all the members of Bhandara district bar, because उनके वजह से ये हमारा वीडियो हो सका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने भी हमें बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी दी, हमें हमारे सभी लॉयर्स को बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी दी, और अभी आप आपके हमूराबी टैबलेट्स के थ्रू भंडारा बार को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।